बहुत समय पहले की बात है। ललिता अपनी बूढ़ी सास सीता और बिस्तर पर पड़े पति मोहन के साथ बड़ी गरीबी में जिंदगी बिता रही है। 6 महीने पहले तक ये परिवार हंसता खेलता हुआ करता था। मोहन नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचता है और बाकी के दिनों में मजदूरी करके जैसे तैसे घर का खर्चा चलाता था। मगर 6 महीने पहले वो नवरात्रि में बाजार से मूर्तियां बेचकर लौट रहा होता है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार कर चली जाती है। मोहन की जान तो बच जाती है, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तब से ललिता कोठी में खाना बनाने का काम करती है। अच्छा माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप और मोहन जी खाना खा लीजिएगा। ललिता बहू, 1-2 रोटी तू भी खाती जा, तू पेट से है। ऐसी हालत में तेरा ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं। माँ जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन के यहाँ खा लूंगी। ये बोलकर वो गरीब बहू दिल ही दिल में कहती है, हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। अगर माँ जी से झूठ बोलने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि आटा इतना कम था कि बस गिनकर माँ जी और मोहन जी के लिए ही रोटियां बन पाई थी। अगर उसमें से मैं भी खा लेती तो फिर माँ जी को या मोहन जी को आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता। ललिता के काम पर पहुंचते ही अमीर घमंडी बहू कीर्ति उस बेचारी को बहुत सुनाती है। आओ आओ महारानी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। क्यों री, आज कौन सा बहाना लगाएगी ललिता? तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी क्लास सासू माँ ही अच्छे से लगाएंगी। सासू माँ, ललिता आ गई है। तभी प्रेरणा महंगी सी साड़ी पहने हुए वहाँ आती है। नमस्ते माँ जी। भाड़ में जाए तेरा नमस्ते। अगर तुझसे काम नहीं होता तो बता दे, ये रोज रोज देर से आने का चक्कर नहीं चलेगा, समझी? जल्दी से जाकर नाश्ता बना और फिर अच्छे से मंदिर की सफाई कर देना, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। जी मालकिन। नाश्ता बनाकर ललिता मंदिर की सफाई करती है। तभी कीर्ति घमंड में कहती है, अरे ओ कामचोर, ये क्या हल्के हाथों से सफाई कर रही है? अच्छे से हाथ चला, मंदिर का फर्श एकदम साफ से चमकना चाहिए। जी छोटी मालकिन। मंदिर साफ करने के बाद मालकिन से पैसे मांग लूंगी, अपने घर के लिए नवरात्रि का सामान भी तो लाना है। सफाई खत्म करके ललिता हॉल में आती है, जहाँ दोनों अमीर सास बहू एक साथ गद्देदार सोफे पर बैठी होती हैं। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, कल की नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए सामान खरीदना है। अरे, मैंने तुझ गरीब की नवरात्रि का ठेका थोड़ी ही लिया है, और वैसे भी माँ दुर्गा तुम जैसे गरीबों के घर में नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस गरीबी में तुम जी रहे हो उसमें तुम माँ दुर्गा को नवरात्रि में क्या ही चढ़ावा चढ़ाओगे। मालकिन, माँ दुर्गा महंगे चढ़ावे से खुश नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होती हैं। ये सुनकर प्रेरणा की अमीर घमंडी बहू 20 रुपए का नोट गरीब ललिता के मुंह पर मारते हुए बोलती है, ये ले, ये 20 रुपए उठा और जा मना ले इससे अपनी नवरात्रि। तुम गरीबों को बहुत शौक है ना बड़ी बड़ी बातें करने का, करके दिखा इस 20 रुपए से नवरात्रि। मैं भी तो देखूं इस गरीब बहू की दुर्गा भक्ति में कितनी शक्ति है। ललिता आंखों में आंसू लिए 20 रुपए लेकर बाजार आती है और एक ठेले वाले से हिचकती हुई पूछती है, भैया जी, ये नारियल कितने का है? एक नारियल 50 रुपए का है। भैया थोड़ा कम लगा लो, मेरे पास बस 20 रुपए हैं। एक ही दाम है बहन जी, रहने दो, ये नारियल खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। बेचारी ललिता उदास मन से बाजार से रोते हुए रास्ते पर चलने लगती है। मैं जानती हूँ माँ दुर्गा, आप अपनी इस गरीब भक्त की परीक्षा ले रही है। अचानक सड़क पर एक गरीब बुढ़िया नवरात्रि का सामान बेचते हुए दिखती है। जय माता दी, आओ बेटी, नवरात्रि का सामान खरीद लो। देखो, नारियल, चुनरी, फूल सब है मेरे पास। मगर अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए बस 20 रुपए हैं। कोई बात नहीं, तुम वही दे देना। नवरात्रि का सारा सामान खरीदकर ललिता खुशी से भरकर माँ दुर्गा का धन्यवाद देती है और घर आ जाती है। बहुत अच्छा हुआ बहू जो तू नवरात्रि का सामान ले आई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मगर माँ दुर्गा की मूर्ति कहाँ है? माँ जी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। अगर मैं ठीक होता तो मैं माँ दुर्गा की मूर्ति बना देता। जाने कौन सी गलती की मैंने जो माँ दुर्गा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। अजी ऐसा मत कहिए, माँ दुर्गा अपने भक्तों की झोली में सिर्फ खुशियाँ देती है, दुख नहीं देती। माँ दुर्गा बहुत दयालु है, देखना वो आपको जरूर ठीक करेंगी। मुझे अपनी माँ पर भरोसा है।
फिर वो गरीब गर्भवती बहू मिट्टी गूंथ कर उससे माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति बनाती है और अगले दिन घर में नवरात्रि की स्थापना करके वो माँ को चीनी का भोग लगाकर आंसू भरी आंखों से कहती है, माफ करना माँ, मगर आपकी इस गरीब भक्त के पास इतने पैसे नहीं कि वो आपको पंचमेवे का भोग लगाए। जो है यही है। पूजा के बाद ललिता नवरात्रि का निर्जला व्रत कर काम पर आती है। आ गई तू, चल जल्दी से मंदिर में लाइट्स लगा दे और मूर्ति का श्रृंगार कर दे। फिर पंचमेवे का प्रसाद बना देना और मैं सासू माँ तैयार होकर आते हैं। गरीब ललिता भजन गाकर बड़ी ही खुशी से माँ का श्रृंगार करती है। वहीं अमीर बहू कीर्ति महंगी सी साड़ी गहने पहनकर मेकअप करके मंदिर में आती है। मालकिन प्रसाद बना दिया है, भोग लगा दीजिए। कीर्ति नाक चढ़ाते हुए कहती है, ये प्रसाद कितना चिपचिपा सा है, कहीं इससे मेरी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। एक काम कर, तू ही भोग लगा दे और जल्दी से जाकर हमारे व्रत का खाना बना दे। रसोई में व्रत वाला कोटू का आटा, चावल, नमक, घी सब रखा है। इस तरह से नवरात्रि के व्रत के नाम पर अमीर सास बहू सब कुछ खाती हैं। वहीं 9 महीने की गर्भवती होकर भी गरीब बहू अटूट श्रद्धा से नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती है और इसी तरह से 8 दिन हो जाते हैं। मालकिन, मुझे पैसे चाहिए, कल नवरात्रि है, मुझे कंजक खिलाना है। तुझ गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? महीना पूरा होने पर ही तुझे हिसाब मिलेगा। काम करना है तो कर, वरना छोड़ कर चली जा। सासू माँ, कल नवरात्रि पर मैं ये महंगी साड़ी और गहने पहनूं? कीर्ति बहू, ये साड़ी तो कल सुबह कंजक खिलाने के समय पहनना और शाम को नवरात्रि का गरबा खेलने जब मेहमान आएंगे तो वो महंगा लहंगा पहनना। लाखों का बनवाया है तेरे लिए। ललिता, एक काम कर, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ रखी हैं तो उसे ले जा, वरना कल भी कंजक खिलाते समय ये फटी चिटी साड़ी ही पहनेगी तू। ऐसा कहकर कीर्ति ललिता के गरीब होने का मजाक बनाती है। ललिता उदास मन से घर की तरफ चल देती है। हे माँ दुर्गा, कितने मन से मैंने आपकी नवरात्रि रखी थी, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं कल कन्याओं को कंजक खिला सकूं। घर पहुंचते ही ललिता देखती है कि रसोई घर में आटा, सूजी, घी, मेवा, चना सब रखा है। माँ जी, ये सारा सामान कहाँ से आया? बहू, तूने ही तो उन बच्चियों से ये सारा भिजवाया है। ये सुनकर ललिता को समझते देर नहीं लगती कि ये सब माँ दुर्गा का चमत्कार था। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा और कीर्ति के घर में सजावट के दौरान आग लग जाती है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, सिवाय माँ दुर्गा की मूर्ति के। नवरात्रि की सुबह ललिता हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाती है और माँ की आरती करती है। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुराद एक बार। मेरी माँ तेरे कंज के बिठाऊं हर बार, पूरी हलवा खिलाऊं हर बार। तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं, माता रानी ओ मेरी माता रानी। इतने में 9 छोटी कन्याएं उस गरीब बहू के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। माँ, हम अंदर आ जाए? आपके घर से पूरी हलवे की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, इसीलिए हम यहाँ कंजक खाने आई हैं। अच्छा किया, आ जाओ। बहू, मैं इनके पैर धोती हूँ और टीका कलावा बांधती हूँ, तब तक तू प्रसाद की थाली लगा। गरीब सास सभी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और कलावा बांधती है। वहीं गरीब बहू उन्हें कंजक खिलाती है। थोड़ा और हलवा दूं? हमारा पेट भर गया। सभी कन्याएं गरीब सास बहू को आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद वो बिस्तर पर पड़े मोहन के पास जाके आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। तभी ललिता देखती है कि जहाँ जहाँ उन कन्याओं ने अपने पैर रखे थे उन जगहों पर सोना ही सोना होता है। और तभी मोहन भी बिस्तर से उठ खड़ा होता है। माँ, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। देखो ललिता, मैं ठीक हो गया। ललिता जमीन पर पड़े कन्याओं के पैरों के छाप पर अपना सर रखकर कहती है, शुक्रिया माँ दुर्गा, जो आज आप अपनी इस गरीब भक्त को दर्शन देने के लिए मेरे घर में आई थी। ये गरीब ललिता की अटूट श्रद्धा भक्ति ही थी, जिसका फल नवरात्रि पर माँ दुर्गा उसे धन धान्य से भर देती हैं। वहीं झूठे दिखावे के चलते माँ दुर्गा अमीर बहू से उसका घर बार सब कुछ छीन लेती हैं